कुछ देर के लिए समस्या को भुलाना जरूर दवाइयां सिखा सकती हैं, सिखा क्या सकती हैं, भुला ही देती हैं। लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होगा, वो विचार, वो समस्या तो मुंह बाए वैसे की वैसी खड़ी रहेगी। चलिए, अभी आपने ये समझा कि परिवार से भी डाटा आता है मन में, और उसके बाद फिर समाज से डाटा आता है। इस समाज के लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया, जैसे जो समाज कहता है कि पाप पुण्य होता है, ये नरक स्वर्ग होता है, उसी से रिलीजियसोसिटी जन्म लेती है। तो उसके बाद फिर धर्म गुरु डाटा डालते हैं, इन्होंने रिलीजियसोसिटी पैदा करनी होती है। हजारों लाखों महिलाएं जो पीरियड के ब्लड को गंदा मानती हैं, तो उनके मन में ये धर्मगुरु ही तो डाटा भरते हैं, पोटी गंदी होती है। हाँ, तो धर्मगुरु सबसे ज्यादा हमें बीमार बनाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और ये धर्मगुरु नहीं, उनको किसी किसी को आता है मास्टरबेशन का। हाँ, बहुत से लोगों को बहुत से तरह के विचार आते हैं, हमको नहीं। आपको नहीं आता। और ये शिक्षण संस्थाएं भी बीमार करती हैं। जैसे आपको स्कूल से ये बीमारी पकड़ गई, स्कूल में बता दिया, साइंस में कहीं पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन शिक्षण संस्थाएं मानसिक बीमारियां भी देती हैं। तो जैसे कि धूप लगने से स्किन खराब होती है, स्किन काली होगी तो फिर क्या है, स्किन तो दो ही हो सकती है, काली गोरी। स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप लेना बहुत जरूरी है, धूप से बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन आपने तो बीते ऑयली स्किन है इसलिए तेल खाना सब्जी खाना ही बंद कर दिया। हाँ, वो तो अभी विचार नहीं आता। हाँ, लेकिन ये डाटा तो यहीं से आया ना। अब सोशल मीडिया डाटा डालता है, तो ये सारे फ्रेंचाइजर हैं बीमार करने के, डाटा डालने के। तो इन्होंने पहले डाटा डाला, फिर इसी डाटा ने ओसीडी रोग पैदा कर दिया। मन में डाटा था इसलिए रोग हुआ, और अब रोग ने डाटा भरना शुरू कर दिया है। और रोग ने कैसा डाटा भरा, कितना भरा, वो देखो कि जितना आप अवॉइड करोगे, इस विचार से दूर भागोगे, उसके लिए पानी कम पियोगे, नहीं पियोगे, या नौकरी छोड़ने की सोचोगे, छोड़ोगे, उससे मन में डाटा आ जाएगा, मन में डाटा ऐड हो जाएगा। और अगर डूइंग करोगे उससे भी डाटा आ जाएगा, लेकिन डूइंग तो आपकी है नहीं। और जितना इस खतरे को सच मानोगे, इसको रियल मानोगे, इस पर फोकस करोगे, उससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और जितना इस विचार को सीरियस लोगे, इसे इंपॉर्टेंस दोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। हाँ, अभी आपने ये जान लिया कि जितना आप अवॉइड करोगे, जितना भागोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। जितना ही डूइंग करोगे, जो कि आपके केस में है नहीं, उससे भी डाटा ऐड होता है। और जितना इस खतरे को सच मानोगे, डूइंग नहीं है ना। हाँ, जितना इस खतरे को सच मानोगे, किसे कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ गलत हो जाएगा, जितना इसको रियल मानोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। और जितना इस विचार पर फोकस करोगे, इसे इंपॉर्टेंस दोगे, उससे भी डाटा आएगा। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चारों रास्तों से डाटा ऐड होने नहीं देना है। पहले ये जान लेते हैं कि कितना डाटा इसमें ऐड हो चुका है, अनकॉन्शियस माइंड में कितना डाटा आ गया है, वो भी जानना पहले बहुत जरूरी है। फिर उस डाटा को डिलीट करने की बात करेंगे। डाटा तो सर बताए ना सब आपको। हाँ, डाटा कितना है। अब आप बताओ, ये पानी न पीना, ये कितने समय से विचार आ रहा है? ये तो A to Z सारे विचार बता दो। मतलब पानी का ये तो 2-3 महीना हो गया, ये 3 महीना हुआ। बाकी ये विचारों का आना जाना कितने समय से चल रहा है? 4 साल से चल रहा है। तो 4 साल में एक दिन में कितने विचार आ जाते हैं? एक दिन में लगभग, चलो एक ही विचार पर बात करते हैं, ये 2 महीने से है, 3 महीने से, 3 महीने से है। दिन में कितनी बार ये विचार आता है? दिन में 10 बार। 10 बार, दिन में 10 बार आता है। 10 गुना में 31, तो 310 हो गया। 310 गुना में मनीष 900, तो 1000 डाटा इसका ऐड हो गया आपके माइंड में। ठीक है, 1000 इसका हो गया, इसका चलो 0 है। तो ये खतरा कितनी देर रहता है कि बॉस कुछ बोलेगा, सेठ कुछ बोलेगा, या कुछ नौकरी छूट जाएगी, ये कितनी बार आता है दिन में विचार? ये
ये आता है वो इतने बार, कितने बार? 10 बार। 10 बार आता है। कि जब पेशाब हाँ। वो पेशाब का आता है, हाँ, तभी तब वो आता है। पेशाब करने के बाद में आता है। और ये 3 तरह का विचार है, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3000 का डाटा ये है। और ये भी लगभग पेशाब का विचार बहुत बार आता है, तो 3000 इसे मान लेते हैं, ठीक है। कुल मिला के 7000 डाटा आपके अचेतन मन में ऐड हो चुका है। 7000 टोटल डाटा है आपके पास। 3 महीनों में आपने 7000 डाटा ऐड कर लिया है। उसको क्लियर कैसे करें? हाँ, तो अब देखो ये डाटा ये बढ़ता ही जा रहा है, रोज रोज ऐड ही तो कर रहे हो। पहले आप सामने नहीं किया ना, हाँ, edit हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, डिलीट कहाँ किया? हाँ, डिलीट करते ही नहीं हो। अब आपको 2 काम करने होंगे, एक तो पुराना डिलीट करना है और एक नया नहीं लेना। क्या समझे? नया नहीं लेना, नया डाटा तो डालना ही नहीं है और पुराने को भी डिलीट करना है। अगर नया लेते रहे और पुराना डिलीट नहीं किया तो ओसीडी कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर नया लेना बंद कर दिया और पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो ओसीडी कभी भी दोबारा आ सकती है। वो ठीक होता है, उस पे डिलीट होता है दिमाग में। ठीक होना डिलीट करना ही है ना। फिर बाद में नया पूरा डिलीट कर दोगे फिर नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आता, फिर कभी भी नहीं आता। अगर आपने डिलीट नहीं किया फिर आ जाता है। यही गलती करते हैं ओसीडी वाले कि या तो वो नया लेना बंद नहीं करते या पुराना डिलीट नहीं करते। अगर पुराना डिलीट नहीं किया तो ओसीडी दोबारा आ जाएगी, अगर नया लेना बंद नहीं किया तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। क्या समझे? क्या समझ में आया? पुराना डिलीट करना, नया नहीं लेना। हाँ, बस यही याद रखनी है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी? पुराना डिलीट करना, नया नहीं लेना। हाँ, बस। तो अब आपने नया लेना तो बंद कर देना है, पुराना भी डिलीट करना है। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये टेक्निक आपने समझनी है, अभी मैं बता रहा हूं। पहले तो वो रास्ते बंद करने हैं जहां से डाटा ऐड होता है, उन रास्तों को क्लोज कर देना है। जैसे किसी भी शत्रु को पहले हराना होता था तो उस पर आक्रमण किया जाता था, सेना लेके जाते थे ना राजा लोग। तो जैसे किसी दूसरे राजा को हराना है तो उसके ऊपर आक्रमण करते थे, और आक्रमण भी चारों दिशाओं से किया जाता था। ऐसा तो नहीं है भी एक दिशा से आक्रमण कर दोगे तो वो दूसरी दिशा से भाग सकता है, तो उसे चारों दिशाओं से घेरा जाता था ना। होता था ना भी उत्तर से ये जाएगा, पूर्व से ये जाएगा, ऐसे होता था ना सिस्टम। तो इसी प्रकार ओसीडी को मारने के लिए ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से इसे घेरना होगा। अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया तो ये दूसरी दिशा से भाग जाएगी, अर्थात ओसीडी जिंदा रह जाएगी। अगर आपने अवॉइड करना नहीं छोड़ा तो बढ़ेगा, तो भी बढ़ जाएगा। अगर आपने खतरे को समझा कि ये तो होगा ऐसा फ्यूचर में तो भी बढ़ जाएगा। खतरे का सामना करना। हाँ, खतरा है नकली, पहले ये समझना है कि ये नकली खतरा है, फिर नकली का ही सामना करना है, असली तो है ही नहीं। असली है ही नहीं। हाँ, असली तो कुछ है ही नहीं। जो आपके मन में ओसीडी का महल है वो नकली है, ताश के पत्तों का महल है, हवा में बना हुआ महल है। ये हवाई बातें हैं कि नौकरी से निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे तो फ्यूचर में भी पैर भी टूट जाएगा, बीमारी भी आएगी, भूकंप भी आएगा, सब कुछ ही होगा ना। छूट जाएगी ऐसा। हाँ, नौकरी 1000 मिल जाएंगी और दूसरा ढूंढ लेगा ना। और क्या, ऐसे तो सबकी छुट्टी हुई है। ऐसा कोई इंसान है जिसकी नौकरी ना छुट्टी हो? कोई ऐसा इंसान दिखा दो, कोई है? ऐसे भी इंसान है जो आज बहुत कामयाब है, 10-10 जगहों से निकाले भी गए थे, कईयों के ऊपर तो केस कबाड़ा भी हुआ था, फिर भी वो सफल हो गए ना। हाँ, क्या समझे? नौकरी का छूट जाएगा नौकरी। हाँ, और कर लेंगे, और देख लेंगे दूसरा। और क्या, इस दुनिया में कोई और नौकरी नहीं है, वो एक ही नौकरी है। नहीं, बहुत है दूसरे। तो साला सेठ निकालने दो, निकालेगा देखे जाएगा। हाँ, जब निकालेगा तब देखेंगे ना, पहले थोड़ी ना देखना है। हाँ, सही बात है सर। जब निकालेगा तो अपन इंतजाम कर लेंगे। सेठ खुद मुंह से कह देगा भाई नहीं रहना तू जा। हाँ, चले आएंगे, तो फिर देखा क्या जाएगा। हाँ, दूसरी जगह देख और क्या। तो उस डर तो ऐसा डर निकालेगा ना सर, तो तभी ये ठीक होगा। हाँ, जब हम ऐसे डर निकाल देगा ना तो वो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा आना। बिल्कुल सही पकड़े हो। तो मेरे को लगता है आपके खाने में बात बैठ गई, है ना? सब मेरे को सब समझ में आया। हाँ, समझ में आ गया तो देखो मुस्कान आ गई ना, ठीक हो गए।
अब मेरे को क्या लगने लगा पता है आपको सर, हाँ कि ये पेशाब का तो विचार ऐसा ही है, हाँ कुछ नहीं, जो मन में एक बार आया पेशाब का हाँ तो पेशाब करने जाना, बस पानी पीने का आया तो पानी पीना छोड़ना नहीं, हाँ ऐसा मन में आया पानी पीने का आया तो नहीं पिए, ऐसा नहीं करना, पीना बिल्कुल वाह जी वाह पीना। अगर ऐसा करेंगे पानी नहीं पीना तो वो और बढ़ेगा बिल्कुल और दूसरा प्रॉब्लम ही होगा कोई। वाह जी वाह अभी मेरे को ऐसा लगा, फील हो रहा है। बहुत बढ़िया अच्छा। कमाल करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे चारुदेशन आप नहीं सच सर, में बहुत मेरे को इंटेलिजेंट पूरा हो 99% इसको लगा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, हो गए हो गया ऐसा बस। मेरे को लगा है। अभी है क्या एक चुटकी में ऐसा लगा, हाँ बस बस लगा तो मेरे इस को बात के लिए तालियां हाँ, सच में सच में लगा बहुत बेहतरीन बात की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दिमाग में बात बैठ गई। नहीं सर मैं ठीक हो गया, ऐसा मेरे को लगा कि बहुत ठीक हो गया, आधे से ज्यादा। तो आधे से ज्यादा हो गए तो पार्टी बनती है भाई। हाँ, ठीक हो जाऊं। तो अभी गाली थेरेपी और कैथारसिस करेंगे तो 100% ठीक हो जाओगे। हाँ 100% ठीक है। बस तो फिर पार्टी बताइए क्या खिला पिला रहे हो फिर आज? कुछ भी आप बोलोगे तो। चलो आपने कह दिया मेरे लिए पार्टी। चलिए तो अभी आपने ये समझ लिया कि भाई नया डाटा लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है। ठीक और होगा जहां से सर, बिजनेस करूंगा तो आपको भी मैं याद करूंगा, है ना? हाँ मेरे को तो भूल ही याद नहीं पाओगे। करूंगा, नहीं भूल नहीं पाऊंगा, लाइफ टाइम तक नहीं भूल। हाँ मेरे को जो एक बार मिल लेता वो भूल पाता भी नहीं है। हाँ हमें भूल जाए कोई ये मुमकिन नहीं, और हमारी याद मैं ना तो आए नहीं भूल पाता। ये भी मुमकिन नहीं। नहीं मैं नहीं भूलूंगा आप। कोई नहीं भूल पाता। चलिए अब आपने नया डाटा लेना नहीं, पुराना डिलीट करना है। तो पहले तो वो रास्ते बंद करने हैं जहां से डाटा आता है। तो ये 4 रास्ते हैं जहां से हमने डाटा नया नहीं लेना। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो 7000 का डाटा वो डिलीट भी करना है और पूरा नया भी नहीं लेना। तो इसके लिए क्या करना है कि डिलीट सर कितना टाइम लगता है? एक ठीक हो जाता है, डिलीट हो जाता है? हाँ एक आज अभी डिलीट कर देते हैं। अभी देखना, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा ना डिलीट करने का। हाँ सर। हाँ उसी के ऊपर तो आ रहे हैं। हाँ। बस अभी डिलीट करते हैं। उसके डिलीट करने के लिए अब फार्मूला सुन लो डिलीट करने का, ठीक है? ठीक है सर। और उसी फार्मूले से नया भी ऐड नहीं होगा। हाँ। तो अब आपने क्या करना है, पहले जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को नहीं करना है। हाँ। अब उल्टा ही चलना है। उल्टा चलना है ना? तो अब क्या करना है, ये था ना यहां से शुरुआत करनी है, ए से डी की तरफ जाना है। सबसे पहले ये दुकान में पानी पीना पहले क्या करते थे, अवॉइड करते थे ना। हाँ, पानी नहीं करते थे। अब धक्के से पानी पीना है दुकान में, धक्के से दुकान में पानी पीना है। हाँ मन में आए तब। हाँ धक्के से पीते ही जाना। 2 हफ्ता तो धक्के से पानी पीना, घंटे घंटे में भी। अच्छा। हाँ अलार्म लगा के रख लेनी है मोबाइल में हाँ। कि पानी पीना है। हाँ धक्के से पानी पीना, धक्के से पीना लिख दिया, ठीक है? हाँ सर। और धक्के से पीना अर्थात ये फाइट होगी, फाइट हो गए ना? हाँ अब इससे लड़ाई करनी है। अब पानी नहीं पीना नहीं, पानी पीना है। नौकरी छोड़ना नहीं, नौकरी 2 महीने करना है, करना है, पक्का करना है। 2 महीने तो करेंगे ही करेंगे नौकरी। नहीं नौकरी करेंगे। हाँ तो ये फाइट करनी है, इससे ये डाटा डिलीट हो जाएगा और नया आएगा नहीं। नहीं आएगा। हाँ और दूसरा काम क्या करना है, ये जो विचार आता है पेशाब वाला, इस विचार को धक्के से बुलाना है कि साले पेशाब वाले विचार आ जा, मैं तो बार बार पेशाब जा रहा हूं, आ जा। उसको गाली दे करके बुलाना है। हाँ। गाली निकालनी है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार आ जा, आजा कुछ। हाँ पेशाब वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। हाँ। फुल बुलाना है, जल्दी से। हाँ। जल्दी जल्दी बुलाना है। तो नहीं आएगा ना? बुलाना ही है, धक्के से बुलाना है, फिर अब वो आना ही बंद हो जाएगा। हाँ। आपने गाली दे के बुलाना है इस विचार को। इस विचार से भागना नहीं है, इस विचार को गाली दे करके बुलाना है। इससे सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन बढ़ेगा? इससे गाली देने से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है पक्का। गाली दे के देखना अभी। नहीं नहीं सर, कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं ऐसा, वो सेमिनार लिया टैबलेट, फिर क्या आपको सेरोटिन का कमी है, सेरोटिन इससे लेना पड़ेगा तो बढ़ेगा सेरोटिन। हाँ वो डॉक्टरों की बात फिर छोड़ो। आपके वीडियो देखा तो आप बोल रहे हैं कि सेरोटिन लेवल से ऐसे ही बढ़ता है ना? हाँ कुछ विचार को बदलते हैं तब सेरोटिन बस सोच बदलो, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। सेरोटिन बढ़ता है। दवाई बदलने से थोड़ी ना बढ़ता है। तो अब आपने गाली देनी है विचारों को, तो विचार गाली दोगे हंसी आएगी, वो हंसते हुए व्यक्ति का सेरोटोनिन वैसे ही बढ़ जाता है, डोपामिन भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो एक तो गाली देनी है आपने फुल, और इस डर का सामना करना है, फेस करना है कि हाँ वो साला निकाल चुका है। इसको भी गाली दे के बुलाना है कि हाँ सेठ नौकरी से तो निकाल चुका है,
मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, सेठ मुझे बोल चुका है, नौकरी से निकाल चुका है, मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं तो भीख ही मांग रहा हूँ, नौकरी से निकल ही चुका हूँ। इस डर का सामना करना है। ठीक है, निकाल देगा, निकाल देगा, निकाल ही चुका है साला, हाँ, निकाल ही चुका है। और कहीं जाएगा। हाँ, ये जैसे ये अब देखो, ये फियर का बेल है। तो जैसे ही पहले क्या होता, थोड़ा सा खतरा बढ़ता था, आप पानी पीना बंद कर देते थे, थोड़ा सा खतरा बढ़ते ही। अब आपने खतरा पूरा करके रखना है 10 तक। हाँ, कि नौकरी से तो निकाल ही चुका है, आज नौकरी है अपनी तो लास्ट दिन की, कल से तो निकाल ही चुका है। रोज इस डर का सामना करना है, रोज इस डर को बढ़ा के रखना है कि सेठ तो बोल ही चुका है, नौकरी से निकाल ही चुका है, पापा तो निकल ही चुके हैं। बस इस डर को बढ़ा के रखना है, इस डर का सामना करना है। और ये डूइंग है ही नहीं, तो ये डूइंग होती तो इसको स्टॉप कर देते और ये फाइट होगी। अभी नहीं। हाँ, पहले थी, अब हो गया। तो इससे क्या कि वाला था ना सर, तब डूइंग होती थी, तब डूइंग होती। हाँ, अब इसमें नहीं होती। तो इसमें देखो, फाइट करनी है आपने, डूइंग तो है ही नहीं, और गाली निकालनी है और डर का सामना करना है, ये 3 ही काम करने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मन, एक साल बाद में मतलब हुआ ओसीडी, वो 6 महीना टैबलेट दिया, फिर आपके पास आया ना, तो ये मेरी इतना लाइफ थोड़ा बर्बाद नहीं होता। अरे अरे अरे, जो हो गया उसे आप वापस नहीं ला सकते चारुदेशन, जो हो गया उसे भूलना ही होगा। चलो, अब भी शुक्र मनाओ कि आप 24 साल में आ गए। सर, मैं लोग तो मेरे पास 44 साल कष्ट भोगने के बाद आते हैं। लेकिन सर, मेरे पढ़ने वो इसी कारण से, कोई बात ही नहीं, जो हुआ वो कुदरत का खेल था, अब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अभी भी शुक्र मनाओ कि मेरे पास आ गए, वरना कितनी झंझटें आई ना यहाँ आने में भी। पहले मैं भी नहीं बुला रहा था, फिर मैंने सोचा यार इनको तो बुलाना ही है, मैंने टाइम निकाला कैसे न कैसे करके, है ना, निकाला। हाँ, नहीं तो मैं एक बार कह दिया तो मैं कभी दोबारा फोन भी नहीं करता, और एक बार ब्लॉक कर दिया तो मैं कभी ओपन भी नहीं करता। लेकिन आपको किया, आपके साथ हुआ है पहली बार, और किसी के साथ नहीं हुआ। भी मैंने अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, वो आपके साथ ही हुआ है, बाकियों के साथ नहीं होता। सही बात। मैं अपने असूलों पर जीने वाला बंदा हूं, लेकिन मुझे आपके हेलो, एक मिनट। हाँ, अरे बतावे डॉक्टर साहब, बोट में था बतावे, पढ़े ही वे जो करा है मां करू पापा है। अच्छा, पापा से बाद में बात करना, अभी इसको साइलेंट कर दो। साइलेंट कर। हाँ, अब फोन नहीं उठाना। हाँ, ठीक है, तो देखो, साइलेंट कर। हाँ, साइलेंट कर दो। तो आपके साथ इसलिए मुझे लगा कि यार इस बंदे को ठीक करना है, कोई कर ही देते हैं। सही बात। हाँ, कि हर चीज पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें समाज के लिए होती हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए होती है। बुला लिया। तो देखो, अब जो हुआ अच्छा हुआ, अब खुदा का वो कोई लेखा जोखा था उसको छोड़ दो अब पीछे, कि कोई हिसाब किताब था, इतने दिन कष्ट में रहना था, अब वो पूरा हो गया। हो गए। अभी आज से नया जीवन। हाँ, आज से नया जीवन, आज से नया चारुदेशन है। अभी तो मेरा सर पूरा उम्र पड़ा है ना, अभी मेरा 22 उम्र हुआ है। बस तो फिर आज तो सारा ही पड़ा है, पूरी लाइफ पड़ा है ना। मैं भी तो 30 साल तक डिप्रेशन में ही रहा हूँ, 30 साल तक मेरी जिंदगी गुमनाम थी। मैं भी तो अभी, हाँ, आप डिप्रेशन में रहे? मैं तो सारी चीजों में ही रहा हूँ, ओसीडी, डिप्रेशन, सब कुछ मेरे को रहा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो क्या बात कर रहे? बात क्यों कर रहा है भाई, आदमी नहीं हूं मैं, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना हूँ। नहीं सर, नहीं, मेरे को नहीं लगता। अब भी तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। वो राजेंद्र तो मर चुका है ना, जो बीमार था, ये तो अलग ही बंदा है। कौन सा राजेंद्र? जो बीमार था, हाँ। बीमारी वाला, डिप्रेशन वाला तो मर ही चुका है। हाँ। तो आपके सामने खड़ा है, वो बीमार थोड़ी ना खड़ा है। हाँ, वो तो बादशाह खड़ा है, तो उसको देख के थोड़ी ना लग सकता है। हाँ, बादशाह को देख करके भिखारी की याद थोड़ी ना आ सकती है। हाँ, सही सही। तो इसीलिए चलो, अब आपने डर का सामना करना है, डर का सामना बस। और ये डर ही नकली है,
असली डर हो तो भी 100% नकली। 100% क्या 1000% नकली है। हाँ। इसमें कोई है ही नहीं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, इस जन्म में ही नहीं होने वाला। और नौकरी से निकाल देगा तो और 100 नौकरियां पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ थिंकिंग है सर, हाँ, ओनली थिंकिंग है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं। कभी भी नहीं है। रियल आप रियलिटी मानते हो तभी फंस जाते हो कि रियलिटी में ऐसा हो जाएगा, होगा तब देखेंगे। इसके लिए ये नहीं, वो अवॉइड नहीं करना। विचार सब आपके कारण से ठीक हुआ। वीडियो देखता ना आपका, गंदगी का बनाते थे ना आप कि उसमें ये रियलिटी नहीं, ये ओसीडी की वजह से होता है ऐसा, रियलिटी नहीं उसमें। तो मैं फिर वो गंदगी का आता ना तो मैं ऐसा ही करता, ये तो मतलब नकली 100% रियलिटी नहीं। तो वो गंदगी का तो मैं सब ठीक कर दिया आपके, बस ये भी ठीक हो गया, अब वीडियो देख के ठीक है। अब आज ये भी निकल गया। तो जैसे दो हमारे मन के भाग होते हैं। जीवन तो ऐसा ही चलता है, लेकिन विचार चलता है। लेकिन मैं फंसा कब, अभी ये पैसा वाला आया तब मैं फंस गया। कोई बात नहीं, काम पर पैसा का आया ना, तब वो काम नहीं कर पाता दुकान पे, ये आया तब मैं फंसा। नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही चलता, विचार आता, नौकरी पे जाता, आता आता जाता, लेकिन फंसा अभी। कोई बात नहीं, अभी रुका गाड़ी। कोई रुक गया तो आ गया ना गाड़ी यहाँ। अगर रुकता नहीं तो मेरे पास कैसे आते? रुका नहीं तो रुका तभी तो आया आपके पास। गाड़ी नहीं रुकता नहीं आता। ये भी तो कुदरत का खेल है कि आपको बुलाना था, इसलिए गाड़ी रोका गया। सही। अरे जोधप्रिया बाबा का भी तो कुदरत सोचती है। सही बात। मेरे ऊपर भी तो कुदरत मेहरबान है, किसी की गाड़ी रोक ही देती है। सबकी चलती रहेगी तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी ना। सही बात है सर। कुदरत को मेरी गाड़ी भी तो चलानी है, इसलिए किसी और की रोक देती है। और की रोक देती, आपकी चल जाएगी, है ना? ये तो बनी बनाई बात है ना, ये सारे हम जुड़े हुए हैं। एक की गाड़ी रुकती है तो किसी की चलती है, किसी की चलती है तो दूसरे की रुकती है। ये तो है ना, ये तो बस लेन देन है, यहाँ आए हैं तो। तो बस ये नियम है। तो देखो, मन दो प्रकार का होता है, मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। एक इमोशनल माइंड, एक लॉजिकल माइंड को हम काट देते हैं। तो इमोशनल माइंड की हम बात कर लेते हैं। तो इमोशनल माइंड में भी दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव इमोशन, एक नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन में यही डर, चिंता, घबराहट होती है। पॉजिटिव इमोशन में हंसी, खुशी, दया, प्रेम, करुणा। तो जैसे ही आप क्या करोगे कि देखो, एक समय में एक ही मन का भाग ऑन रह सकता है। अगर पॉजिटिव माइंड ऑन है तो नेगेटिव माइंड ये जैसे ये यहां तक आ जाएगा, नेगेटिव माइंड दब जाएगा। और अगर नेगेटिव वाला माइंड ऑन हो गया तो ये पॉजिटिव वाला दब जाएगा। एक समय में एक ही माइंड ऑन होता है, एक पर एक एक्टिव होता है। हाँ, तो अगर आपके अंदर जो ओसीडी है वो एक राक्षस है, वो नेगेटिव माइंड में रहता है, नेगेटिव में। हाँ, जब ओसीडी राक्षस जागता है फिर किसी की नहीं सुनता, फिर विचार, लॉजिक कुछ भी काम नहीं आता। फिर सारी पॉजिटिविटी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, खुशी खत्म हो जाती। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है कि इस राक्षस को जागने ही नहीं देना है, इसको पहले ही मार देना है। जब ये राक्षस ही नहीं जागेगा तो वह डर भी नहीं आएगा, तो वो सीढ़ी नहीं आएगी। तो इसको पहले से ही मारने के लिए गाली, कि जैसे सुबह बात कर रहे थे ना कि पहले से तैयारी करनी होती है, हमला होने के बाद तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तो हमले से पहले ही। पहले से, हाँ, तो मेरे अभी पहले से ही होगा। पहले से क्या, आज ही तैयारी कर दी आपने, तो आज ही गाली देनी है इस विचार को। इस विचार को धक्के से बुलाना है कि आजा विचार, साले कुत्ते कमीने, नौकरी वाले विचार आ जा, पेशाब वाले विचार आ जा। जैसे दुकान में जाओ तो इस विचार को गाली देते हुए जाओगे कि आजा विचार, आज मैं दब के पानी पीऊंगा, तू आ जा। बॉस या सेठ नौकरी से निकालेगा, ये विचार भी आ जा। गाली देते रहना सारा दिन, उनको बुला बुला के रखना है। पहले से तैयारी करके रखोगे तो वो सीढ़ी आएगी नहीं, खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है, क्या समझे? खत्म हो जाए, बिल्कुल। तो अब मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि गाली कैसे देनी है और कैसे आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला सर समझा। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ सर। विचार तो सबको आता है, लेकिन हाँ, विचार सबको आता है, लेकिन फंसता नहीं है सबके मन में। हाँ, फंसता नहीं। हाँ, वो नेगेटिव आता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस कर देता है। हाँ, अब देखो, दो प्रकार का मन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो विचार फंसता है वो नेगेटिव मन में ही फंसता है, पॉजिटिव मन में कुछ भी नहीं फंसता। लेकिन जब नेगेटिव मन हावी हो जाता है, जैसे नेगेटिव मन की पहचान क्या है कि गुस्सा, टेंशन, चिंता, घबराहट, डर, जब ये चीजें हावी होती हैं तो ये पॉजिटिव मन है ना, ये गायब हो जाता है, नेगेटिव मन ही बड़ा हो जाता है।
हाँ, फिर हाँ। नेगेटिव ही आता है। हाँ, नेगेटिव ही आएगा और उसी में ही विचार फंसेगा। और जब पॉजिटिव मन हावी हो गया तो नेगेटिव दब जाएगा। ये गायब हुआ ना पॉजिटिव वाला, हाँ, तो ये वापस तो आएगा, ऐसा नहीं कि वापस वो आएगा, कुछ देर बाद आएगा फिर। हाँ, इतने में तो ओसीडी कबाड़ा करवा देती हाँ। है ना? तो ऐसा तो नहीं वो पॉजिटिव खत्म हो गया तो वो नेगेटिव चलेगा ना, वो चलेगा कुछ देर, लेकिन अपने आप फिर खत्म होता है। लेकिन अब क्या है कि हम नेगेटिव को ऑन ही नहीं होने देंगे, आप पॉजिटिव ही ऑन करके रखेंगे, वो आएगा ही नहीं। हाँ, पॉजिटिव ऑन होता है गाली थेरेपी से और डर का सामना करने से। हाँ, अब गाली दे करके रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव ऑन ही नहीं होगा। हाँ। जब नेगेटिव ऑन नहीं होगा सर, तो ऐसा मतलब इधर आपके यहाँ इधर आते हैं, मतलब कोई 10 सालों से ऐसा प्रॉब्लम है किसी? हाँ, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लमें होती है। आपके इधर आए कोई 10 सालों से? ये पेशा वाला हाँ, दूसरा कोई भी साल? ऐसे तो 10 साल क्या, 23 साल 43 साल तक के आए हैं। 48 साल? हाँ 48 साल से? हाँ, 48 साल से ओसीडी से जूझ कर आए हैं। ओ, देखो 60-70 साल normal है। उनकी उम्र होगी और सारी जिंदगी उन्होंने निकाल दी ओसीडी में। हाँ, सही बात। आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे तो 4 साल है। आपका तो बहुत कम है ना, इसीलिए कह रहा हूँ आप सही समय पर आ गए। लेट करते तो समस्या हो जाती। बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है, ये सब पेड़ बड़ा ही होना है, ये कोई छोटा थोड़ी ना होना है। तो अब देखो, पॉजिटिव माइंड को ऑन करने के लिए गाली थेरेपी का प्रयोग करना है, बार बार गाली निकालनी है, विचार को ज्यादा बुलाना है और इस विचार को बढ़ा करके रखना है कि हाँ नौकरी से तो निकाल ही चुका है, साले कुत्ते ओसीडी वाले विचार आ जा, सेठ नौकरी से निकाल चुका है, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा, बिगाड़ ले, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आजा। बुलाना है, इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, ये अवॉइडेंस नहीं करनी है, सामना करना है, सामना करना है, बस सामना करना है ना। एक ही मंत्र है, सामना करना है। हाँ, सेठ बोलेगा तो बोलेगा, बोल चुका है, सेठ तो बोल ही चुका है, बस मतलब सेठ का कोई विचार आएगा तो ऐसे सामना करूंगा, बोलेगा तो बोलेगा। हाँ, बोल चुका है, वो तो बोल ही चुका है, उसका तो काम ही बोलना है, बस आजा। निकाल देगा, निकाल ही चुका हूँ मैं तो, बिना नौकरी के ही हूँ मैं तो, वैसे ही जा रहा हूँ समाज सेवा करने। हाँ, निकाल देगा तो घर जाऊंगा। निकाल ही चुका है नौकरी से, निकल ही चुका हूँ मैं तो, वैसे ही जा रहा हूँ फ्री में। हाँ, नहीं निकाल देगा तो घर जाएंगे। हाँ, घर जाएंगे और नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। हाँ। अब वेट करो भी सेठ कब नौकरी से निकाले और कब अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कब बिजनेस करे। हाँ, नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी से निकलना है। हाँ। आज से टारगेट क्या है कि नौकरी से निकलना है, छोड़ना नहीं है, निकलना है ना। हाँ हाँ। क्या टारगेट है, ऐसा दिमाग में डाल दो कि सेठ निकालेगा तभी जाएगा। हाँ, बस आज से यही टारगेट है आपका कि सेठ निकालेगा तभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सेठ निकाले तभी बिजनेस। हाँ बस। हाँ, चाहे सेठ महीने में निकाले चाहे 2 महीने में। हाँ, अब पानी भी दब के पियेंगे, पेशाब भी बार बार करेंगे ताकि सेठ निकाले और आप बिजनेस शुरू करें। बस वो अपना आप ठीक हो जाएगा ना। हो गया, ये सोचते ही ठीक हो गया वो तो। हाँ। हो गए 100% ठीक हो गए ना, हो गए, बहुत खुशी बात। बस हो गए ठीक, अब एकदम ओके हो। आज से आपका टारगेट है कि सेठ नौकरी से निकाले और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और ये इतना ही है, और पूरा बताओ ना इतना। ये अब गाली देना स्टार्ट करता हूँ, ये इसके साथ फॉर्मेट पूरा हो गया, फार्मूला समझ गए आप, समझते ही ये फार्मूला खत्म हो जाता है। अब गाली देने की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी अपा बातचीत इसके विषय में और कर लेते हैं, फिर अंतराल आएगा और फिर गाली की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कैथारसिस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हिप्नोसिस का सेशन आएगा। ठीक है सर, मेरे को आज पूरा बता दो, ये सब सारा बता दो, सारा, बाकी छोड़ना ही नहीं है ना। नहीं, आप मेरा सर भला करोगे तो आपका भला होगा ना। आपका भला। दूसरा, मैं ऐसा नहीं, गरीब आदमी की आप सेवा करोगे ना तो आप और आगे बढ़ोगे। हाँ, उन्हें अपना काम सेवा करना ही। मैं खुद सर कुछ धंधा पे लगूंगा, काम करूंगा तो और आपको भगवान और आगे बढ़ेगा। हाँ, आपकी वजह से मैं कुछ काम करूंगा ना। हाँ, तो आप इससे तो आप है ना, मेरे को सब बता दो, आज है जो वो पूरा बता दो। सारा कुछ मैंने, ये आपकी समस्या वाला तो सारा बता दिया, सारा बता दो, सब कुछ बता दो ताकि मेरे ये रुकावट नहीं आए। हाँ, अब बताओ, इससे समझ गए, अब कोई रुकावट लग रही है? अब कोई रुकावट लग रही है? नहीं, अभी तो बस नहीं लग रही तो समझो अब ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं। हाँ, ये तो मेरे को सब समझ, बस यही था, मेन यही था आपकी समस्या। हाँ, ये तो डेटा डिलीट करना, बस डेटा नया लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है। नया अब गाली से कैसे डिलीट होता है वो सिखा देता हूँ। अब गाली थेरेपी सिखाते हैं।
ठीक है, गाली निकालना, ये गाली लिखा हुआ ना, हाँ, और गाली निकालना सिखाता हूँ अभी। हाँ, अब गाली निकालोगे आप नॉन वेज बढ़िया बढ़िया सी, और वो सेशन आएगा गाली का, फिर कैथारसिस का, फिर हिप्नोसिस का। हाँ, ठीक है, तो अभी थोड़े से ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बाकी आप जब दुकान में पहुंच जाओगे सारा डाटा उसी वक्त ही डिलीट हो जाएगा। हाँ, डाटा डिलीट हो गया वहां जाते ही तो आप पूरा खुशी delete महसूस मैं उधर करता हूँ ऐसा, जो आप बस बोलोगे आज से मैं बता दिया। अब सीधा दुकान में जाना है, हाँ, पानी पीना जाते ही और गाली निकालते हुए जाना है कि आजा, आज ओसीडी के विचार, पेशाब वाले विचार आजा। अब मैं दुकान में एंटर कर गया, अब पेशाब वाले विचार साले आजा। बुलाना है कि हाँ सेठ अब बोलने वाला है। जाते ही पहले कुछ नहीं करना, पहले बोतल ही खोलनी है कि पानी पिएंगे धक्का से, और फिर जाएंगे पेशाब करने धक्के से। पेशाब करने जाना है, हाँ पानी पीना है, फिर पेशाब करना है, सारा दिन यही करना है। और विचार को बुलाना, आजा। अब और सोच वेट करना है कि कब सी नौकरी से निकाले और कब अपना धंधा शुरू करें, हाँ, कब सेठ नौकरी से निकाले और कब धंधा स्टार्ट करें। हाँ, बस यही आपके लिए हाँ, मेडिसिन है। ठीक है, ये करना है आपने अब जा करके। तो गाली कैसे देनी है वो मैं सिखा देता हूँ। ऐसे तो नहीं पिएगा पानी, वो मन में आएगा तब पिएगा। एक बार धक्के से भी पी लेना। हाँ, हाँ हाँ, अलार्म लगा के रखना, घंटे घंटे में पानी पीना है, और पेशाब भी जरूर जाके आना है। हाँ, और सेठ बैठा हो तब जाके आना है। हाँ। ठीक है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।